मेरे संग भजन संहिता 119 और उसकी 9वीं आयत खोलें। भजन संहिता 119 उसकी 9वीं आयत। प्लीज डोंट थिंक कि मेरे पास बाइबल नहीं खुली हुई है, मेरे पास बाइबल मेरे टैब में खुली हुई है। Psalms 119 and verse 9। कोई मेरे लिए पढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट है जब बच्चे बड़े होते हैं, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज रिक्वायर्ड एंड आई जस्ट वांट टू शेयर दैट विथ यू। दुनिया बड़ी खराब है एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। दुनिया में बहुत सी चीजें और सारे पेरेंट्स बहुत ट्राई करते हैं कि परमेश्वर दुनिया की जो चीजें हैं वो मेरे बच्चे तक नहीं आ पाए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि दुनिया में टीवी पे जो चल रहा है, दुनिया में इंटरनेट पे जो चल रहा है, दुनिया में बोली जो चल रही है, बोलने का ढंग जो चल रहा है, वो आपके बच्चे में इंकलकेट हो। पर आप चाहते हैं आपका बच्चा बड़ा प्यारा बने, बड़ा अच्छा बने, उसको बोलने के मैनर्स हो और वो बहुत अच्छे से लोगों से बात करे। सो देयर इज समथिंग रिटन इन द बाइबल, Psalms 119 and verse 9, if somebody could read it for me। लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें। देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। हमारे पास सवाल भी होते हैं और हमारे पास जवाब भी होते हैं। दिस वर्स हैज बोथ द क्वेश्चन एंड द आंसर। इस वर्स में सवाल भी है और जवाब भी है। अब बड़ा मुश्किल है आज के दिन में कि जवानों के जो चाल चलन है वो बड़े प्योर हो। आज हमारे बच्चों का संडे, टीन्स का संडे, इसलिए मैं उससे रिलेटेड कुछ आपसे प्रीच करूंगा। मुझे मालूम है या तो आप बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं या आपके बच्चे होंगे। तीन में से एक तो बात पक्की है ना? या आप बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं या आपके बच्चे होंगे। So this word is for everybody। जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखे। Let me tell you, when the Bible was written, even at that time things were not very good। आपको मालूम है इजरायलियों का चरित्र तो आपको मालूम है कैसा रहा है, या लोगों का चरित्र कैसा रहा है, क्या क्या होता रहा है, कैसे वो भटकते रहे हैं, कैसे डिफरेंट चीजों पर रहे, क्या क्या सोच आती रही है। ऐसा नहीं है कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इजराइल तो सब कुछ वहां पे बिल्कुल बढ़िया था, सब बिल्कुल प्योर था। नो, दैट वाज नॉट देयर। ऐसा नहीं था। हर समाज की तरह, हर देश की तरह, हर कॉलोनी की तरह, हर घर की तरह, हर मोहल्ले की तरह वहां पर भी कुछ अच्छा था तो कुछ बुरा था। There were a lot of things। आप बाइबल पढ़िए कभी गौर से, आप देखेंगे बहुत से लोगों ने बहुत सी गंदी बातें भी करी। You will find it over there। कहां से आई वो गंदी बातें? क्योंकि वो थी। अब यहां पे खुदा का कलाम कह रहा है 119 के विषय में देयर आर मेनी पीपल दे टॉक अबाउट डिफरेंट ऑथर्स के बारे में बात करते हैं। कोई कहता है दाऊद है, कोई कहता है कोई और है। बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट ऑथर, बट आई एम जस्ट गोइंग टू से कि ये खुदा का कलाम है जो खुदा बाप ने बाइबल में लिखवाया है और आज के दिन के लिए लिखवाया है। और उसने कहा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, शुद्ध रखे। एक जनरल क्वेश्चन भी अगर मैं यहां पे आपसे पूछूंगा तो आप इसका जवाब दे देंगे। आपने अपनी जिंदगी की सबसे खराब गलतियां कौन सी उम्र में करी हैं? हर कोई जानता है इसका जवाब। शायद कोई हो, कुछ परसेंट हो जो कहे नहीं हमने तो बाद में करा या हमसे बाद में हुआ। नहीं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो दे हैव डन रॉन्ग इन देयर टीन्स, इन देयर यंग एज। उन्होंने अपनी जवानी के दिन में गलतियां करी और बहुत भयंकर गलतियां हमसे होती हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड। हमें बहुत नहीं पता होता है। जब हम अपने 11 साल, 12 साल, 13 साल के बाद दुनिया में कदम रखते हैं तो दुनिया का एक बहुत ऑप्शनल और बहुत बड़ा दरवाजा मिरर आपके सामने खुला होता है। हम डेवलप कर रहे होते हैं, हमारी बॉडीज डेवलप कर रही होती हैं, हमारे हार्मोन्स डेवलप कर रहे होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। हमारी इच्छाएं बनती हैं, हम लोगों के पास गैजेट्स को देखते हैं, हम लोगों के पास चीजों को देखते हैं और उसके बाद यू नो बहुत सी चीजों में मैं और आप लिप्त हो जाते हैं।
पर खुदावन का कलाम कह रहा है एक जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखे। इट मींस देयर इज अ वे, एक ऐसा तरीका है कि जो हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, जब हमारे टीन्स बढ़ रहे हैं, जब हमारी कलीसिया के जवान बढ़ रहे हैं, हमारी कलीसिया के लोग बढ़ रहे हैं, या जब आपकी औलाद बढ़ रही है, देयर इज अ वे कि आपके बच्चे शुद्ध रह सकें। यह कैसे होगा? इसका जवाब आगे ही लिखा है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, बाय कीपिंग इट अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। व्हाट डज इट मीन नाउ? सावधान रहने से, सावधान का मतलब क्या होता है? सावधान का मतलब जब आप हैव यू एवर सीन और ऑब्जर्व दिस, जब आप कहीं पे सॉकेट लगा रहे होता है, आप अपने बच्चे से कहते हैं बेटा ये जाके लगा देना, आप कहते हैं बी केयरफुल, देखकर, स्विच देखकर ऑन करना, ऑफ करना। अब बच्चा पूरा प्रयास कर रहा है कि जब स्विच ऑन करे या ऑफ करे बड़े ध्यान से करे। सब कुछ ठीक है, आपने बहुत अच्छी कंपनी का स्विच लगाया, एवरीथिंग इज गुड, बट स्टिल द चाइल्ड इज टेकिंग द प्रिकॉशन। धीरे से जाके, आराम से जाके, बेटा ध्यान से चलना, बेटा रोड पे मत दौड़ना। हम अपने बच्चों को ये सब बातें बड़ी देते हैं, हम बड़ा डिसिप्लिन करते हैं, रोड पे नहीं दौड़ना है। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज वन डे, हम यहाँ चर्च से बाहर निकले, चर्च से बाहर निकलते ही बहुत साल पुरानी बात है, हम चर्च से बाहर निकले और हमारे पास हमारे दोनों बच्चे थे, और एक बच्चा पता नहीं किस तरीके से किसी बड़े ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, वो बच्चा रोड की तरफ दौड़ गया। एक जोर से एक एसयूवी बहुत तेज स्पीड से वहां से आ रही थी, और मैंने उस एसयूवी को देखा, और इस गेट के सामने ही जैसे ही वो अच्छी खासी स्पीड में थी, और मैं बहुत जोर से चिल्ला उठा। मुझे नहीं मालूम कैसे उस एसयूवी वाले ने पूरा ब्रेक लगा दिया, और बैथल बिल्कुल उसकी गाड़ी के सामने था। हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, अपने बच्चों से बोलते हैं और बताते हैं बेटा आराम से, ये काम आराम से करना, बेटा प्लेट आराम से ले जाना, है ना। ग्लास पकड़ाते हैं, जाके अंकल को पानी पिला के आओ, कैसे ले जाना प्लेट, ट्रे, ये सब मां बाप ने सिखाया है ना, सब सिखाया है ना। आपको बताओ हम लोग कितने अच्छे हैं ये सब सिखाने में, हम कितने डिसिप्लिन से रखते हैं। गिलास टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेढ़ा होगा तो गिर जाएगा। पर एक सवाल का जवाब मुझे और आपको एज बीइंग अ पेरेंट्स अपने आप से पूछना चाहिए, क्या इतनी ही सावधानी, क्या इतनी ही स्ट्रिक्टनेस, क्या इतना ही मैंने अपने बच्चे को खुदा के कलाम के प्रति भी स्ट्रिक्टनेस रख के बताया है कि नहीं, हटना नहीं, टेढ़ा नहीं होना चाहिए बेटा, बैलेंस। क्योंकि अगर टेढ़ा हुआ तो जीवन गिर जाएगा। बाइबल में साफ लिखा है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि देखो तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सींग की मानिंद हर तरफ फिरता है ताकि तुम्हें, you know the devil is looking for an opportunity, वो एक मौका ढूंढ रहा है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, वो एक मौका ढूंढ रहा है तुम्हारी जिंदगी में काम करने के लिए, वो एक मौका ढूंढ रहा है तुम्हारी जिंदगी को उलट पुलट करने के लिए। अगर तुम खुदा के कलाम के अनुसार सावधान नहीं रहे, हम यूजुअली दरवाजों पे देखते हैं, घर पे लिखा होता है कुत्ते से, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको अपने फोन पे लगा लीजिए, मेक इट एज अ वॉलपेपर ऑन योर फोन, सावधान। अपनी कॉपी के कवर पे लगा लीजिए, अपनी टीवी, जहां आप टीवी देखते हैं ना, उसके ऊपर एक स्लिप लगाइए, बिल्कुल टॉप पर उस पर लिख दीजिए सावधान। अपनी गाड़ी पर एक स्लिप लगाइए, लिखिए सावधान, ताकि आप जहां जाएं, आप जब टीवी देख रहे हो, आप जब इंटरनेट देख रहे हो, आप जब अपना मोबाइल फोन देख रहे हो, एवरी टाइम दिस सावधान विल स्ट्राइक यू, और आपसे कहेगा खुदा के वचन पे बने रहना है। शैतान बहुत सी तरीकों से आ रहा है, ये जगह नहीं है जहां मैं आपको ये पढ़ा सकूं, पर पढ़ाने जा रहा हूं। दुबई के लिए एक सेशन हम लोग ने तैयार किया है,
जो 11 दिन का सेशन है। अभी तो हमने सिर्फ उसके लिए रखा है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू ज्वाइन और अदर पीपल कैन ज्वाइन। उसमें हम बहुत गहराई से बात करेंगे कि शैतान क्या करने जा रहा है इस दुनिया में, वो कैसे चीजों को खराब कर रहा है। कह रहा है शुद्ध कैसे रखे चाल को, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। प्रोवर्ब्स 22:6 पढ़िएगा। How can a young man keep his way pure? By keeping it according to your word. Every step that you are taking, मेरे जवान बच्चों सुनिएगा, आप टीन्स में हो, हर कदम जो बढ़ाओ उसे उठाने से पहले और जमीन पे रखने से पहले उसको कैलकुलेट कर लो, इज इट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड और नॉट। बिफोर यू कीप योर फुट डाउन, यू शुड नो that I am sure that it is from the word of God. तुम अपनी आंख उठाने से पहले यह देख लो कि जहां तुम आंख लगा रहे हो वो खुदा के कलाम के हिसाब से है कि नहीं है। And then God is going to bless you. सुनिएगा क्या लिखा है। मैंने बोला था ना, इस बच्ची ने एक शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे वो शब्द बड़ा अच्छा लगा। Proverbs 22:6, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पे उसको चलना चाहिए। नाउ हिंदी वर्ड सेज शिक्षा, बट आई डोंट फाइंड इट अ वेरी prominent word over here, because this does not describe the exact meaning that the word of God wants us to understand. ये तो वचन है शिक्षा दे, it's थोड़ा different है। शिक्षा कैसे? I have my wife as a teacher. She always tells me 50 बच्चे हैं क्लास में, 60 बच्चे हैं। अब आप इमेजिन करो, ये शिक्षा दे रही हैं, क्लास में पढ़ा रही हैं, बोर्ड पे कुछ लिख रही हैं। She cannot go to each and every child and say समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, क्योंकि अगर 60 बच्चों के पास जाएगी तो 45 minutes will fly off, ये नहीं पढ़ा पाएंगी। So what she does is that she teaches from here, या ये यहां से शिक्षा दे देती है, and then she expect कि जो बच्चे हैं वो प्रॉपर्ली उसे समझें। Am I right or not? You cannot go on every table. आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप 60 बच्चों के पास कैसे चले जाओगे 45 में? आप एक लाइन ही पढ़ाओगे, और अगर आप जाके पूरी लाइन को समझने की कोशिश करो, हर बच्चे को समझ में नहीं आया, जरूर हम पूछते हैं कि किसी को समझ में ना आया हो, आपका ये क्वेश्चन होता है। तो अगर बच्चा इतना शरीफ हुआ जो ये कहे कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया, मैं एग्री कर लेता हूं, तो हाथ उठाएगा। वरना कुछ बच्चे तो पैदाइशी ब्रिलियंट होते हैं, they know everything, they don't have any questions. I always say, जो बाइबल का सवाल मुझसे पूछते हैं, मैं हमेशा जानता हूं कि वही बाइबल पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नहीं पूछ रहे हैं वो बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता आप बाइबल पढ़ रहे हो और आपके पास सवाल ना हो। इट इज नॉट पॉसिबल। सुनिएगा, पर इंग्लिश में लिखा है, आई एम गोइंग टू रीड इट इन इंग्लिश। ट्रेन अप अ चाइल्ड, he's not saying teach your child. What does the Bible says over here? Train up your child. कैसा? ट्रेन और टीच में क्या डिफरेंस है बताइए? टीच, मैं आप सबको टीच कर सकता हूं, यहां से खड़े होके, यहां से सबको टीच कर सकता हूं। मेरे सामने 500 1000 लोग भी हो, आई कैन टीच देम, मैं उन्हें टीच कर सकता हूं, मैं उन्हें पढ़ा सकता हूं। पर आपको मालूम है मैं 1000 लोगों को ट्रेन नहीं कर सकता, because I need to be very personal with those people. मुझे उनके संग बड़ा ज्यादा पर्सनल होना पड़ेगा, सिखाने के लिए समय बिताना पड़ेगा, उनके साथ लगना पड़ेगा, अपने घंटे वेस्ट करने पड़ेंगे, उनके संग बातचीत करनी पड़ेगी, उनके संग खाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। आपको मालूम है खुदा का कलाम क्या कह रहा है? The word of the Lord does not ask you to teach your children. The word of the Lord is saying, train your children. How do you train? एक फुटबॉल सिखाने वाला कोच गोल किक सिखा रहा है और वो कह रहा है तुम्हें गोल किक मारनी है और गोल की जो किक है वो टॉप कॉर्नर पे जाके लगनी चाहिए और गोल के अंदर।
अब ये टीच नहीं कर रहा है, वो क्लास में खड़े होकर टीच कर सकता है द बॉल शुड गो लाइक दिस और वहां जाके कॉर्नर पे जाए और वहां होना चाहिए, नहीं, ही इज नॉट टीचिंग। पर जब वो ट्रेनिंग में होता है तो क्या करता है ग्राउंड पर? अनलेस यू डू नॉट हिट द मार्क, जब तक तुम सही जगह मारोगे नहीं तब तक किक करते रहो। क्यों? तुम्हारी किक कहां जानी चाहिए? उस निशाने पे जानी चाहिए। दैट इज ट्रेनिंग। दिस इज नॉट टीचिंग, दिस इज ट्रेनिंग। द बाइबल सेज ट्रेन योर चाइल्ड। आपका बच्चा एक बार में नहीं समझेगा, उसकी किक एक बार में पूरी नहीं होगी। आपको मालूम है, एक बार में नहीं समझेगा कि हमें ये नहीं करना है, गिरेगा। हो सकता है वो गिरे, हो सकता है वो गलती करे, हो सकता है उससे खामियां हो सकता है उससे गुनाह होगा, पर खुदा का कलाम कह रहा है ट्रेन योर चाइल्ड, जब तक वो निशाने पर मारना नहीं सीख जाए। गिव अप मत करिए। आपका बेटा एक बार में नहीं सीखा, आपका बच्चा 2 बार में नहीं सीखा, 10 बार में नहीं सीखा, 15 बार में नहीं सीखा, कीप ऑन ट्रेनिंग देम अप, कीप ऑन ट्रेनिंग देम अप। ट्रेन करते रहिए। नहीं बेटा तू मारने की कोशिश कर, नहीं बेटा हिट करने की कोशिश कर, गोल पे जाना चाहिए। आपको बताना चाहता हूं एक दिन ऐसा आएगा दैट एवरी टाइम व्हेन ही इज गोइंग टू किक द बॉल, हर बार जब वो बॉल को मारेगा तो बॉल सीधे निशाने पर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन हुआ है, वो टीच नहीं हुआ है, वो ट्रेन हुआ है। Train your child. Don't hate them when they do wrong. Teach them that they did wrong. उन्हें सिखाइए ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे करना था, और इस तरीके से चला जाता। मुझे और आपको ट्रेन करना पड़ेगा। ये पेरेंट और बच्चे दोनों का कार्य है, ये किसी एक जन का कार्य नहीं है। आपके बोलने से आपका बच्चा खुदा की राहों पर नहीं चलेगा। आपके बोलने से मत सोचिएगा, आपने बोल दिया बेटा खुदा बाप की सारी बात मानना, और बेटे ने भी कह दिया जी पापा मानूंगा। आपको क्या मालूम आपका बेटा बाहर क्या कर रहा है? नहीं, आपको उसे सिखाना नहीं है, खाली बताना नहीं है कि बेटा सब कुछ मानना। यू जस्ट डोंट हैव टू टीच, यू हैव टू ट्रेन योर चाइल्ड। ले जाइए उसे कभी हाथ पकड़ के ऐसी जगह पर जहां पे चीजें बहुत अच्छी नहीं है, और उसे ट्रेन करिए। उसे कहिए बेटा ऐसी जगह पर तुम्हें कैसे रहना है ये देख लो, ऐसे माहौल में तुम्हें क्या करना है ये देख लो, ऐसी संगति में तुम्हारा व्यवहार क्या होना चाहिए ये देख लो। घर में बैठ के सिखाने से कुछ नहीं होगा। एक बच्चे को इतनी बढ़िया शिक्षा मिली थी, जिसके विषय में श्रेया ने शेयर किया। एक लड़के को इतनी अच्छी शिक्षा मिली थी कि उसके विषय में थोड़ा सा खाली आपको बताऊंगा। उत्पत्ति जेनेसिस 39 वर्स 7 to 9। पोतीफर के घर में था। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर अबाउट एनीथिंग एल्स, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अबाउट द ट्रेनिंग। जेनेसिस 39 7 to 9। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, और मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। इसके स्टेटमेंट सुनिएगा। स्वामी को अपने घर के बारे में नहीं मालूम है, स्वामी को अपने परिवार के बारे में नहीं मालूम है, स्वामी को अपनी बीबी के बारे में नहीं मालूम है, स्वामी बाहर रहता है, घर के विषय में उसे कोई मतलब नहीं है। और उसने साफ बोला इस घर के अंदर मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आगे क्या लिखा है? और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? He was not concerned about what Potiphar will say. He was not concerned about what my master would feel. He was all concerned about how my God is going to feel. मेरा पिता जो बैठा ना उसको कैसा लगेगा। आपको मालूम है क्या है ये बच्चे को ट्रेन किया गया है। क्या किया गया है? ये सिखाया नहीं गया है। यूसुफ के बाप ने, याकूब ने सबको सिखाया होगा, पक्षपात तो नहीं किया होगा ना।
सबको सिखाया होगा प्रार्थना ऐसी की जाती है, चीजें ऐसी की जाती हैं, दुआ ऐसे मांगी जाती है, वर्ड ऐसे फॉलो किया जाता है. बट दिस बॉय इज अ ट्रेन्ड बॉय. ये जब दुष्टता के मैदान में उतरा तो इसने कहा आसमान का खुदा मुझे देख रहा है. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. आपको मालूम है ये शिक्षा से खाली नहीं हो सकता, ये ट्रेनिंग से होता है. ये ट्रेनिंग से होता है. शिक्षा हमें केवल बता देना बेटा जब ऐसी चीज आए तो ऐसा मत करना. नहीं, जब ऐसी चीज आएगी तब शिक्षा काम नहीं आएगी, तब ट्रेनिंग काम आएगी. नहीं, हमसे बोला नहीं गया है, हमें सिखाया गया है कि ऐसा नहीं करना है. आई एम ट्रेन्ड नॉट टू डू दिस. I am trained not to look at you in this way. I am trained not to commit this sin because my God is watching me. ट्रेन करिए औलादों को, सिखाइए नहीं, ट्रेन करिए. ट्रेन में कई बार आपको बड़ा टाइट होना पड़ेगा. ट्रेनिंग के दौरान कई बार आपको डांटना पड़ेगा. ऐसे थोड़ी ना बाइबल में लिखा है कि अपनी औलादों से अपनी छड़ी मत रोक. ऐसे थोड़ी ना लिखा है. देयर इज अ रीजन. बिकॉज अगर सब कुछ सिखाने से होता तो खुदा बाप कहता छड़ी कभी नहीं लगाना. पर खुदा बाप ने क्या कहा, छड़ी को मत रोकना. बिकॉज फॉर ट्रेनिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें ट्रेन करना है, तुम्हें सिर्फ सिखाना नहीं है. क्योंकि अगर सिर्फ बोलोगे तो जिस दिन तुम्हारा बच्चा ऐसे हालातों में होगा वो गुनाह कर लेगा. पर अगर तुम सिखाओगे तो तुम्हारा बच्चा गुनाह नहीं करेगा क्योंकि तुमने उसे ट्रेन किया है. Come on, church. We need to train our kids. We don't have to teach them. हमें ट्रेन करना है. हमें ट्रेनिंग दिलानी है. हमें उन्हें बताना है कि कब क्या चीज सही है और अब कब क्या चीज सही. ले जाइए कभी अपने साथ. बहुत से माँ बाप एक काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि फोटो में दिखाते हैं दिस इज पोटैटो, दिस इज टोमेटो, दिस इज brinjal. But there are other people, other kind of parents. They take their children to the market. वो अपनी औलादों को मार्केट ले जाते हैं और तब उनके हाथ में पोटैटो रखते हैं. And they teach them this is potato, this is tomato, this is brinjal. अब वो फील कर रहा है बच्चा, उसको फील हो रहा है. अब तक उसने खाली कलरफुल देखा था, अब तक उसने खाली उसी में देखा था, फोटो में देखा था. बट नाउ अ चाइल्ड कुड फील. आपको मालूम है मैं संदीप भाई के घर में था अभी कुछ दिन पहले. मैं ये बात ही कह रहा था, हम लोग अपने बच्चों को बड़ा संजो के रखते हैं. मेरे बच्चे तक कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए. दुनिया का बुरा चेहरा तो मेरा बच्चा आज तक देख ही नहीं पाया है. आप गलती कर रहे हैं अगर वो नहीं देख पाए, उसे दिखाइए. A known enemy is better than a known enemy. जिस शत्रु को आप जानते हैं वो बड़ा अच्छा है उससे जिस शत्रु को आप नहीं जानते. जो आपके मुंह पे आपको बात बोल रहा है वो ठीक है, पर जो आपके पीछे आपके विषय में बोल रहा है वो ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है. हम अपने बच्चों को संजो के रखते हैं. हमने आज तक अपने बच्चे पे भैया कोई आफत नहीं आने दी है. नहीं, ट्रेन योर चाइल्ड, टेक देम टू मार्केट सम टाइम. कई बार ले जाइए, उसे दिखाइए बेटा ऐसी संगति में तुम्हें नहीं हो रहा है. क्योंकि आप उससे कह रहे हैं गंदी संगति में नहीं रहना. अब बच्चे को यह पता ही नहीं है गंदी संगति कहते किसे. कह रहे मम्मी ने कहा था गंदी संगति में नहीं रहना, पर ये सब तो मेरे दोस्त अच्छे हैं, ये तो अच्छी संगति है. नहीं, कभी उन्हें ले जाइए साथ में, उन्हें उनके बीच में बैठाइए जहां पे गंदी संगति है और उसे सिखाइए ये गंदी संगति है. We have to do it like this. यूसुफ ट्रेंड था, इसीलिए कहने लगा मैं खुदावंद की नजरों में तो गुनाह. He was trained कि सब कुछ खुदावंद देता है. आपको मालूम है करना क्या है, मुझे आपको सुनेगा. इब्रानियों 8:10 में क्या लिखा है. इब्रानियों 8:10, Hebrews 8:10. For this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law in their minds. And then it says, and write them on their hearts.
खुदा का कलाम क्या कह रहा है? कह रहा है, फिर प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय पर। यू कैन आस्क योर चाइल्ड टू रीड द बाइबल डेली। आप कहिए बेटा रोज बाइबल पढ़ लेगा, बहुत बढ़िया स्कॉलर बन जाएगा। We don't have to tell a child to read the Bible daily. हमें अपने बच्चों को ये नहीं बोलना कि बाइबल रोज पढ़ो। आपको मालूम है हमें अपने बच्चों से क्या कहना है? बाइबल रोज फॉलो करो, बाइबल रोज फॉलो करो। अपनी छोटी छोटी परिस्थिति में किसी ने तुम्हारी पेंसिल ले ली, तुमसे छीन ली, बाइबल फॉलो करो। किसी ने तुम्हारा टिफिन खा लिया, बाइबल फॉलो करो। किसी ने तुम्हें धक्का दे दिया, बाइबल फॉलो करो। कभी तुमसे कोई गलती हो गई, मम्मी पापा को आके तुम्हें डर लग रहा है, कैसे आके बताओगे? बाइबल फॉलो करो। Because the Bible says that in the new covenant, God is not going to give you the paper Bible or the tablet Bible or any kind of application. नए covenant में खुदा बाप अपने वचन को आपको पन्नों पर नहीं दे रहा है। नए नियम में, नए covenant में परमेश्वर अपना वचन आपको टैब्स में, एप्लीकेशंस में नहीं दे रहा है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, मैं उनके मनों में अपने वचन को डालूंगा और उनके हृदय की पट्टी पर अपने कलाम को लिखूंगा। आपको मालूम है यूसुफ का गुनाह को इनकार करना इसलिए नहीं हो गया क्योंकि उसने बहुत अच्छी बाइबल पढ़ी थी। उस समय बाइबल थी भी नहीं। आपको मालूम है क्यों हो गया? क्योंकि खुदावंद का वचन उसके लिए किसी पन्नों पे नहीं लेकिन उसके हृदय पे लिखा हुआ था। जब खुदा का कलाम हृदय पे लिखा होगा तो आप किसी भी परिस्थिति में खड़े होंगे, आप अपना पन्ना भूल के आ सकते हैं, कहीं पर अपनी बाइबल कहीं भूल के जा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता आप में से कोई अपना हृदय निकाल के रख के आता है घर पे। नहीं ना? यू कैरी योर हार्ट एवरीवेयर, यू कैरी योर माइंड एवरीवेयर, सो वेयर एवर यू विल गो द वर्ड ऑफ गॉड विल फॉलो। आप किसी से बात करेंगे, खुदा का कलाम आपके मन में होगा। आप किसी से कुछ कर रहे होंगे, कोई आपसे बदतमीजी कर रहा होगा, कोई आपसे लड़ाई कर रहा होगा, खुदा का कलाम आपके दिल की पट्टियों पर लिखा होगा। एंड गॉड विल टीच यू हाउ टू डू, गॉड विल ट्रेन यू हाउ टू डू दिस। जब आप यूसुफ की तरह मुसीबत में, यूसुफ की तरह ऐसी लालच में, यूसुफ की तरह ऐसे पाप के सामने खड़े होंगे, आप कह पाएंगे मुझे ये नहीं करना है क्योंकि मेरे पिता को ये नहीं भाता है। वो आपसे कहेगा बाइबल तो लाई नहीं, कहेगा बाइबल मेरे दिल में रखी है। याद है ना, शैतान गए यीशु मसीह से बात करने, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है। उसे क्या मालूम था खुदा के कलाम से बात कर रहा है? उसे नहीं मालूम, उसे पता भी वो समझ ही नहीं पाया। ही इज टॉकिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड ऑफ हिज गॉड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और यही है जो आदि में परमेश्वर के साथ था। और वचन ने हमारे मध्य में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देत की जैसे पिता के एक। सो हु वाज जीसस? जीसस वाज द एंड जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। भाई यहां लिखा होना चाहिए बच्चों, खुदा का कलाम यहां लिखा होना चाहिए और यहां लिखा होना चाहिए। अपनी बाइबल चाहे घर पे भूल जाओ, पर दुनिया में किसी चौराहे पे, किसी कोने में, किसी गली में, किसी कमरे में, किसी साइट पर अगर शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आ जाए तो जब यहां लिखा होगा तो तुम वहीं उससे बोल दोगे कि सब कुछ मेरे परमेश्वर ने मेरे हाथ में तो दिया है, पर मैं ये कार्य करके खुदा के सामने अपने आप को नहीं गिराऊंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज आई कैरी द वर्ड हियर। मैं खुदा का कलाम यहां फॉलो करता हूं। दिल पे रखो। और माँ बाप, अगर आपको लगता है आपकी औलाद नहीं कर रही है, सिखाइए, उसे ट्रेन करिए, प्यार से तो प्यार से, डांट के तो डांट के। सुनिएगा, एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी है, यिर्मयाह 35 उसकी 19, जेरेमाया चैप्टर 35 एंड वर्स 19। जेरेमाया चैप्टर 35 एंड वर्स 19, and it says like this, therefore this is what the Lord of armies, the God of Israel says,
Jonadab, the son of Rechab, will not lack a man to stand before me always. सुनेगा क्या लिखा है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख, you know, it means God is talking about a generation of somebody, एक ऐसे वंश की बात कर रहा है जिस वंश में से पक्का है कि एक व्यक्ति खुदा के दरमियान सदैव पाया जाएगा। और यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई आपसे आके कह दे आज ये कह दे कि कोई कंपनी, बड़ी कंपनी आके कह दे कि आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि आपकी जनरेशन में से हमेशा एक व्यक्ति इस कंपनी में नौकरी पे रहेगा, आप कहेंगे क्या बात है, मुझसे कह रहे हैं कि हमेशा रहेगा, इसका मतलब टेंशन खत्म है ना। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ जॉब फॉर माय किड। कितनी अच्छी बात है ना। पर आपने कभी इसको बारे में पढ़ा कि क्यों ऐसा कहा गया है कि हमेशा तेरे वंश में से एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा रहेगा। थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा लंबा है पर आपके सामने पढ़ने में मजा आएगी। इसी के चैप्टर की 35वें बाब की पहली आयत से आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। शिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोकीम के राज में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर। ध्यान से सुनेगा प्लीज, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो इसे बहुत ध्यान से सुनेगा। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला। हेलो, पढ़िए से क्या लिखा है, कहां? यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर। वाह, कितना सुनिए, इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। द वर्ड दैट केम टू जेरेमाया फ्रॉम द लॉर्ड इन द डेज ऑफ जोयाकीम द सन ऑफ जोशिया किंग ऑफ Judah says, go to the house of Rechabites and speak to them and bring them into the house of the Lord, into one of the chambers and give them wine to drink. लोगों को लेकर आ, खुदा के घर में लेकर आ। आपको मालूम है ना, उस समय खुदा के घर में जो खुदा का हैकल बना था उसमें चेंबर्स थे, अलग अलग चेंबर्स थे। कह रहा खुदा के घर में लेकर आओ और सबको आमंत्रित करो, किसी के वंशजों को आमंत्रित कर रहा है और उसके बाद कह रहा है यहां पे लाना और उनको दाख मधु पिलाना। नाउ लेट मी टेल यू, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या दाख मधु पीना इजराइल के जमाने में कोई बहुत बड़ा गुनाह था? आपने बहुत बार देखा है, बाइबल में कितनी बार आपने उसे पढ़ा है? विल मूव फॉरवर्ड। लिखा है, तब मैंने यजनिया को जो हफसनिया का पोता और यिर्मयाह का पुत्र था और उसके भाइयों और सब पुत्रों को निदान रेकाबियों के सारे घराने को साथ लिया। सारे घराने को, मेरे साथ बोलिए सारे घराने को। और इफ somebody has come, और वो मुझसे कहा अपना घराना लेके आओ, मैं पापा के साथ जाऊंगा, अपनी वाइफ के साथ जाऊंगा, दोनों बच्चों के साथ, I will take everybody, not a single person will leave behind। लिखा है वो सबको लेकर घराने को साथ लिया और मैं उनको लेकर परमेश्वर के भवन में यिग्दलिया के पुत्र हनान जो परमेश्वर का एक जन था, उसकी कोठरी कहां, सुनिए 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 थोड़ा ध्यान से, और मैं उनको परमेश्वर के, मेरे साथ बोलिए भवन में, परमेश्वर के भवन में यिग्दलिया के पुत्र हनान जो परमेश्वर का एक जन था, बोलिए जो परमेश्वर का एक जन था। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, in one of the chambers of the house of God, और किसकी कोठरी में ले गया? जो खुद एक खुदा का जन है, जो खुद एक खुदा का जन है। लिखा है मैं ले गया, उसकी कोठरी में ले गया जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थी और शल्लूम के पुत्र देवड़ी के रखवाले मसेया की कोठरी के ऊपर थी। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए हांडे और कटोरे देकर कहा, दाख मधु पियो। वेयर? अरे भैया, खुदा का खादिम कह रहा है, मैं थोड़ी ना कुछ गलत कर रहा हूं। मैं क्या गलत कर रहा हूं? मैं तो खुदा के घर में हूं। किसकी कोठरी में हूं?
जो खुदा के एक जन की कोठरी है। उसने मुझसे बोला है ठीक है यहां पीना ठीक होगा, लिखा है वहां ले गया और इसने भरा हुआ दाक मधु का एक बर्तन रखा, का पियो। उन्होंने कहा हम दाक मधु ना पिएंगे। क्या बोला? अरे अरे काहे चिंता कर रहे हो? ये सारी बातें जो हो रही हैं, दिस इज हैपनिंग इन द टेंपल, इन वन ऑफ द चेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ गॉड। जो ये घर है ये भी खुदा के जन का ही है। कह रहे हैं हम नहीं पिएंगे। एक जन नहीं कह रहा है, कौन आया था यहां? पूरा घराना आया था। कह रहे हम नहीं पिएंगे। आगे सुनेगा, कहने लगे हम नहीं पिएंगे, हम ना पिएंगे क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो हमारा पुरखा था, सुनेगा, योनादाब ने जो हमारा पापा ने मना किया है, मम्मी ने मना किया है, नहीं नहीं, योनादाब ने जो हमारा पुरखा था वो है भी नहीं यहां पे अभी, ही इज नो मोर, वो है भी नहीं अब, वो था पुरखा। उसने कहा जो हमारा पुरखा था, हमको ये आज्ञा दी थी कि तुम कभी दाक मधु ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे पुत्र। आपको मालूम है ये परमेश्वर का कलाम किसके लिए था? इजराइलियों के लिए था। एंड गॉड सेड one of these people will always remain in my house, or in other words they are always going to stand in front of me. Who? One of these people. इनमें क्या खासियत है? परमेश्वर, क्या अच्छी बात है? खासियत यह है कि एक आदमी जो इनको एक नियम देके गया है, उसको ये इस हद तक फॉलो कर रहे हैं कि खुदा का खादिम, खुदा का दास, खुदा के घर के एक चेंबर में, खुदा के घर में उस बंदे के ही घर में वहां बैठ के भी अगर कुछ ऐसा ऑफर कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं हम क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों में से किसी ने मना किया है। और आपको मालूम है, आगे बढ़ाना नहीं चाहता, टेक अ लॉट ऑफ टाइम। खुदा बाप कह रहा है इजराइलियों को मैंने अपना कलाम दिया है और वो इतने ओबीडिएंट नहीं है। मनुष्य की आवाज सुनकर ये जाति हाथ लगाने को तैयार नहीं है, पर खुदा की बात सुनने के बाद भी हम बार बार करते हैं, हम बार बार करते हैं। वी डू दिस मिस्टेक्स ऑफन, यू नो दैट, यू नो। आपको मालूम है क्या था ये? उसने क्या बोला? किसने दिया है? पूर्वजों ने दिया है। ये कहां? कोई लेटर लेके गए थे वहां पे? क्या कोई खत लेके गए थे? देखिए ये लिखा है, नहीं। किसने पूछा कहां लिखा है? कहां लिखा है? बताओ तुम्हारे पूर्वज क्या कह गए थे? हमारे परदादा को बताया गया था, फिर हमारे दादा को बताया गया, हमारे पापा को बताया गया, हमारे पापा ने हमसे बोला है। हमारे पास खत तो नहीं है, पर हमारे पास दिल पे लिखा है ये। और हम जितनी बार कहीं ऐसी जगह बैठते हैं, हमें मालूम होता है कि हमें इसका भागी नहीं होना है। तभी तो खुदा बाप कह रहा, ओबीडियंस के चलते इनमें से एक व्यक्ति हमेशा खड़ा रहेगा। किसकी ओबीडियंस? एक मनुष्य की। हमें कौन सा वर्ड मिला हुआ है? जिंदा कलाम परमेश्वर का। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ मच ओबीडियंट आर यू टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड? आप खुदा के कलाम के प्रति कितना ओबीडियंट है? क्या आप इनकी तरह कह पाएंगे जब ऐसी मंडली में बैठे हो, ऐसी जगह पे बैठे हो, ऐसी चीजें हो रही हो, क्या वहां पे कह देंगे नहीं मुझे नहीं शामिल होना है क्योंकि मेरे पूर्वज ने बोल के या मेरे खुदा बाप ने मुझसे कहा है कि ये नहीं करना है? वो लोग आपसे कहेंगे हमारी कंट्री में तो ऐसा ही होता है भैया, हमारी जगह पे तो ऐसे ही होता है। हाँ, आप क्या होता होगा, पर मेरे खुदा ने कहा है कि ऐसा नहीं करना है। दिस इज नॉट जस्ट रिटन इन ऑन पेपर्स, बट दिस इज रिटन ऑन माई हार्ट। ये मेरे दिल पे लिखा हुआ है। मैं जहां कहीं जाता हूं, मेरे दिल पे मुझे पता होता है कि ये नहीं करना है। मैं जब कभी किसी से बात करता हूं, मुझे पता होता है ये नहीं करना है। थैंक यू लॉर्ड। खुदा करे कि आपके हृदयों पे लिख दिया जाए। आपको मालूम है एक बड़ी खास चीज है, बड़ी खास चीज है जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर होता है वो आपकी बाहर की परिस्थिति को प्रभावित करता है।
ध्यान से सुनिएगा, जो आपके अंदर होता है वो आपके बाहर की परिस्थिति को प्रभावित करता है। एक बच्चे के बारे में बड़ी छोटी सी चीज लिखी, मैं आपको बताना चाहता हूं। लिखा तो बहुत कुछ है, छोटे से एक बात बताना चाहता हूं। 1 शमूएल चैप्टर 17 एंड वर्स 42, पहला शमूएल 17 बाब उसकी 42वीं आयत। क्या लिखा है यहां पे? कुछ इस तरीके से लिखा है, जब पलिश्तियों ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा। कौन पलिश्ती? कौन सा पलिश्ती था? इसका नाम क्या था? गोलियत। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना। क्या जाना? क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली चलकती थी और वो सुंदर था। नाउ व्हाट ही वाज सेइंग एक्चुअली व्हेन ही वाज लुकिंग एट डेविड, ओ सच अ ब्यूटीफुल बॉय। देखो बेचारे की लाली चलक रही है। हम तो बचपन से लड़ाई कर रहे हैं, ओए कितना क्यूट सा लड़का हमसे लड़ने आया है ना? सोचेगा कितना क्यूट सा है। आपको मालूम है उस पलिश्ती ने, उसके हारने का कारण क्या था पलिश्ती का? बताइए बताइए। आपने, उसने इस छोटे से बच्चे को बड़ा इग्नोर करा। छोटा, लाली झलक रही है इसकी। उसके पास सारे गार्ड्स मौजूद थे, उसके पास सारी शील्ड वील्ड सब कुछ बहुत बड़ी बड़ी मौजूद थी, पर उसका कहना मालूम है क्या था? ये क्या करेगा, ये क्या कर लेगा? उसको नहीं मालूम था जो उसके अंदर है वो उसके बाहर के स्वरूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। गुलायत को डिफीट दाऊद के एक्सटर्नल फिजिकल एबिलिटीज ने नहीं करा। गुलायत को जो हराया गया, उसको दाऊद के बाहरी स्वरूप ने नहीं हराया है। आपको मालूम है किसने? उसकी अंदरूनी सामर्थ्य ने हराया है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ था बताइए? उसके हृदय पर क्या लिखा था? उसके हृदय पर, यहोवा से बड़ा कौन हो सकता है। उसने एक बार शेर को हरवाया है, एक बार भालू को हरवाया है मुझसे। उसके हृदय पे सब लिखा हुआ था। ही वाज टेलिंग पीपल अबाउट दिस। अरे हो ही नहीं सकता, ये कौन है? शेर को मार दिया, भालू को मार दिया, तुम्हें कैसे पता? मेरे दिल पे लिखा है, उसने हराया है, मैंने हराया उन्हें। गुलायत समझ ही नहीं पाया इस खूबसूरत से चेहरे के भीतर एक बहुत अद्भुत सामर्थ्य छुपी है। दुनिया जब तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखे और उसे लगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उस समय याद रखना, अगर तुम्हारे दिल के हृदय पर खुदावंद का कलाम लिखा है तो उसका रिजल्ट बिल्कुल विपरीत होगा जो दुनिया सोच रही है। दुनिया सोच रही है कि आज तो मैं इस दाऊद को मार दूंगा, चील कौओं को खिलाऊंगा, पर आपको मालूम है हुआ क्या? उस दाऊद ने गोलियत की तलवार से गोलियत का ही सर काटा। There is something inside. क्या बच्चों तुम्हारे दिलों में है? क्या जवानों तुम्हारे दिलों में है? Do you have something inside your heart? तुम्हारे दिल में है क्या कि खुदावंद मेरा कितना महान है, कितना बड़ा है? Do you have something in your heart? Do you have the word of God written on your heart? क्या तुम्हारे दिल पे खुदा का कलाम लिखा है कि चाहे दुनिया कहे अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर तुम उसके बावजूद जयवंत होगे क्योंकि तुम्हारे अंदर का परमेश्वर बहुत बड़ा है। बाल में लिखा है कि जो हमारे भीतर है वो उससे बड़ा और सामर्थी है जो बाहर है। God who is within you, the word that is written on your heart is much greater than the word that the world has. एक आखिरी आयत बता के खत्म करूंगा। पहले तिमुथी 4 बाब उसकी 12वीं आयत में पौलुस तिमुथियुस को कुछ सिखाने लगे। क्या कहते हैं यहां पे? सुनिएगा, पहले तिमुथियुस 4 बाब 12वीं आयत, 1 Timothy chapter 4 and verse 12, and he says like this, Apostle Paul says like this, let no one look down on your youthfulness. Let no one look down on your youthfulness. कोई तुम्हारी लाली देखकर, कोई तुम्हारी कम उम्र देखकर, कोई तुम्हारा छोटा कद देखकर कोई तुम्हें लुक डाउन ना कर सके। तो क्या करना होगा ऐसे के लिए?
What should I do, Lord, that nobody should look down to me? आपको मालूम उसने क्या लिखा? लिखा है, ऐसे लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर लिखा है पर वचन, सबसे पहले क्या? सबसे पहले क्या? मेरे साथ बोलिए, वचन। लोग तुम्हारी जवानी को तब तक नीचे देखेंगे, तब तक देखते रहेंगे जब तक तुम्हारे अंदर ये नहीं होगा। जिस दिन ये होगा उस दिन लोग तुम्हें देख के मालूम है क्या कहेंगे? वाओ वाओ। हमें लगा एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, एंड द मोमेंट ही स्टार्टेड सिंगिंग ऑन स्टेज, द होल रूम वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। द पीपल विल से वाओ। उन्हें लगेगा, हमें लगा था एक छोटा सा बच्चा आके कुछ एक आयत कुछ रिसाइट करने आ रहा होगा, बट वाओ, व्हेन यू केम यू स्टार्टेड प्रीचिंग। वाओ, व्हेन यू वर स्पीकिंग द होली स्पिरिट केम अपॉन अस। वाओ, तुमने गोलियत को मार दिया है। यू नो द वर्ल्ड विल से वाओ व्हेन यू विल हैव द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट। दुनिया अपना मुंह खोलकर तुम्हारी तरफ देखती रहेगी। जब तुम आ रहे होगे स्टेज पर, जब तुम गिटार लेके खड़े होगे, सब कहेंगे हाँ ठीक है एक गाना गाएगा, पर उन्हें नहीं पता ये गाना नहीं गाने आ रहा है, ही इज गोइंग टू वर्शिप। लोग कहेंगे अभी देखना एक बच्चा एक गाना गाएगा, बट when the moment you're going to pick up the guitar, whether you're going to play the drums, whether you're going to play the keyboard, whether you're going to sing, उन्हें लगेगा ये बच्चा करने जा रहा है। अभी देखो एक आएगी सारे गामा पा, उन्हें क्या पता ये हो जाएगा शानदारी खीरी आना नामा बा शक्खा रोखोरी आना नामा बा सेदना खेरा नामा संदूरू खीरी आना नामा बा सोखारे खारी आना नामा सिंदारी खीरी आना नामा, बिकॉज व्हाट यू हैव इनसाइड यू इज ग्रेटर देन व्हाट पीपल थिंक आउटसाइड। जब दिल की पट्टी पे खुदा के कलाम को लेके उतरोगे तो तुम्हारा तो एक्सपेक्टेशन जो दुनिया करी है उससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। The Spirit will come. पवित्र आत्मा आके चार्ज ले लेगा, because you have something greater in your heart. लिखा है क्या होना चाहिए? लिखा है पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श। किससे बात कर रहा है? ना 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 ना, सुनिएगा। कोई तेरी अरे पढ़िए अपनी बाइबल में और जोर से बोलिए, कोई तेरी। इसका मतलब किससे बात कर रहा है? एक जवान से। क्या ये टीन्स जिन्होंने आज हमें लीड किया, क्या इज इट पॉसिबल कि हम देखें कि स्तुति से कुछ सीखेंगे? हम देखेंगे श्रेया से कुछ सीखेंगे। इसका चाल चलन देखो, इस बच्चे को देखो, वाह। आपको लग रहा होगा शायद भैया मजाक कर रहे हैं, नहीं नहीं, दिस इज व्हाट इज रिटन। कहने लगा कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, पर वचन बेटा ऐसा प्रचार कर कि सुनने वाले दुआ मांगने लग जाए कि काश मैं भी ऐसे प्रचार कर पाऊं, मैं ऐसा प्रचार कर पाऊं। वचन। नेक्स्ट इज तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि बड़े से बड़ा आदमी भी कहे काश मैं अपनी जवानी में इसकी तरह होता, मेरा चाल चलन इसकी तरह होता। थर्ड, प्रेम। इतना प्रेम रखो अपने अंदर मसीह का कि लोग कहें काश इस बच्चे की तरह मेरे बच्चे भी प्रेम करना सीख जाएं। आगे क्या लिखा है? और विश्वास, और आगे और पवित्रता। ओ माय गॉड, विश्वास और पवित्रता में तुम विश्वासियों के लिए एक एग्जाम्पल। किसके लिए? पढ़ना सही से, शायद मैं गलत कह रहा हूंगा। लिखा है शो योरसेल्फ एन एग्जाम्पल ऑफ दोज हु बिलीव। बड़े से बड़ा प्रचारक आके, बड़े से बड़ा विश्वासी आके कहे काश मैं ऐसा हो जाऊं इस जवान की तरह, काश मेरे अंदर इतनी सामत हो जाए इस जवान की तरह।
someday may I be able to preach like this child or this young person. आपको मालूम है सब बदल कब जाएगा? आपको मालूम कब बदलेगा? कब? जब तुम्हारे हृदय पर क्या होगा? Keep this word today. I want to give it to you, parents. Train your child. Don't teach your child. Train. ट्रेनिंग में आपको मालूम है ना क्या होता है? समझ जाइएगा, बहुत बताने की जरूरत नहीं है जब ट्रेन करने पे आते हैं तो. ट्रेन योर चाइल्ड टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड. और उसके बाद आपका बच्चा के एग्जाम्पल बन जाएगा. उसके हृदय पे लिख दीजिए. लेट अस प्रे. लेट अस प्रे. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. Oh yes, Jesus. जितने माँ बाप हैं वो दुआ करें, प्रभु हमें अच्छा ट्रेन करने वाला बना. सिखाने वाला नहीं, केवल ट्रेन करने वाला. केवल शिक्षा देने वाला नहीं, पर ट्रेन करने वाला. जो केवल बोले नहीं लेकिन ट्रेन करे, खड़े रह के साथ में हर पल हर समय. जब कभी गिरूं, जब कभी कोई मुश्किल आए तो मैं अपनी औलाद को ट्रेन कर सकूं. अभी से आपके कलाम से ट्रेन कर सकूं ताकि मेरी औलाद प्रभु ऐसी चीजों का सामना कर सके जो शत्रु उसकी खिलाफत में लाता है. और जितने बच्चे हैं, जितने जवान हैं या बड़े भी हैं, प्रभु में आप हैं, आज उससे दुआ करिए, प्रभु आपका वचन मेरे हृदय रूपी पट्टी पे लिखा हो, ताकि जब मैं कभी ऐसी परीक्षा में जाऊं, शायद मेरे पास ये पेपर वाली बाइबल नहीं होगी, फिजिकल बाइबल नहीं होगी, शायद कोई ऐप नहीं होगा, पर तेरा कलाम मेरे हृदय पर लिखा होगा. और मैं इस बात को भली भांति जानूंगा कि मुझे आपके मार्गों पे चलना है. उस वंश की तरह हो जाऊं जिसके विषय में लिखा है कि उनमें से एक जन सदैव तेरे सामने खड़ा रहेगा. क्यों? क्योंकि के हृदय पे आज्ञाकारिता लिखी हुई है. ब्लेस अस लॉर्ड. टीच अस होली स्पिरिट. हमारे बच्चे खुद आपके वचन को केवल मेमोरी में नहीं, रटने में नहीं, लेकिन मैं आपसे दुआ करता हूं अपने हृदय की पट्टियों पर लिख के रखें. हर परिस्थिति में, हर समय में ये उनके काम आने वाली हो सके. हम सबको भी प्रभु, जो हम बड़े हैं, हमें तौफीक दे, जब तेरा कलाम हमसे बात करता है हम उसे हृदय पर लिखें. अपनी प्रसन्नता के कारण खाली ना सुने, एक्साइटमेंट के लिए ना सुने, एंटरटेनमेंट के लिए ना सुने, पर इसे अपने हृदयों पे लिख लें ताकि इसको फॉलो कर सकें. आपके वचन के लिए, आपके कलाम के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सब मिलकर कहते हैं प्रभु, आमीन.